पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बटलर पेनेलोप के कमरे में आता है और कहता है, ड्यूक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह किसी महिला के कमरे में बिना उसके जवाब का इंतजार किए सीधे ही कमरे में घुस गया। मेरे घर पर काम करने वाला भी इतने असभ्य नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए? ओह ठीक है, मैं पागल नहीं हो सकती, भले ही मैं पागल होना चाहूँ। उसके सामने फिर से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पेनेलोप कहती है कि मुझे पहले इन घटिया ऑप्शन के बारे में कुछ करना होगा। ठीक है, यह तरीका ही तो था, है ना? पेनेलोप बटलर से कहती है, मैं समझ गई। यह अच्छा है, क्योंकि ड्यूक वैसे भी मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए यह मेरा मौका है। पेनेलोप अपनी पहले वाली लाइफ के बारे में सोचती है। पिताजी, इसे देखिए, मुझे स्वीकार कर लिया गया है। मुझे यहाँ स्वीकार कर लिया गया है। उसके पिताजी कहते हैं, तो तुम्हारा यहाँ आने का यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता। फिर वो कहती है, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। मैं स्कूल के पास रहना चाहती हूँ और कॉलेज में कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। आप कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। उसके पिताजी कहते हैं, घर छोड़ देना? ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर लूँगा। वो कहती है, आखिरकार ये खत्म हो गया। मैंने किसी प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला पाने के लिए कड़ी मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार मुझे स्वीकार करे या ना करे। यह सिर्फ इसलिए था ताकि मैं इस नरकीय घर से बच सकूं। उन लोगों से प्यार और अटेंशन की भीख मांगना मूर्खता होगी, जिन्होंने मेरे साथ एक जंगली जानवर से भी बदतर व्यवहार किया, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा से पालने का फैसला किया था। हम देखते हैं कि वो बटलर के साथ जा रही होती है। पेनेलोप देखती है वहाँ मेड कानाफूसी कर रही होती है। इस दुनिया में आने से पहले भी मुझे अनगिनत बार ऐसे नज़ारे मिले थे। फिर बटलर नॉक करते हुए कहता है, योर ग्रेस, मैं हेड बटलर हूँ। मैं लेडी पेनेलोप को लाया हूँ। फिर वो कहता है कि अंदर आ जाओ। फिर पेनेलोप अंदर आ जाती है और वो कहते हैं, तुम यहाँ हो? पेनेलोप को उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उसके फादर बैठे हैं। पेनेलोप नीचे झुकती हुई ग्रीट करती है और उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, आपने मुझे क्यों बुलाया? दूसरा, प्लीज सीधे मुद्दे पर आइए। तीसरा, बिना कुछ कहे उसकी ओर घूर कर देखें। पेनेलोप इनमें से पहला ऑप्शन चुनती है। वह कहती है, आपने मुझे क्यों बुलाया? ड्यूक कहते हैं, आज सुबह हंगामा हुआ। पेनेलोप के सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में योर ग्रेस को चिंता करनी चाहिए। दूसरा, मुझे यकीन है कि आप बस यही चाहते होंगे कि कोई हंगामा हो। तीसरा, यह सब बेवकूफ नौकरानी की वजह से हुआ। पेनेलोप सोचती है कि विकल्प काफी है। मेरा मतलब है, ऐसी असभ्य अडॉप्ट बेटी की कौन परवाह करेगा? और जब मैं पहले खेल रही थी तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि दूसरा विकल्प चुनना एक अच्छा विकल्प था। अगर पेनेलोप के बाल और आंखों का रंग उसकी असली बेटी जैसा होता तो मैं कम से कम ड्यूक से दया की उम्मीद तो कर सकती थी, और मैं इन 3 विकल्पों में से कोई भी नहीं चुन सकती। ड्यूक गुस्से में पेन को साइड में रखते हैं। पेनेलोप घबराते हुए अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए मन ही मन कहती है, प्लीज मुझे बस इससे आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि यह ऑप्शन मुझे मौत की ओर नहीं ले जाएगा। फिर वो ड्यूक से कहती है, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में योर ग्रेस को चिंता करनी चाहिए। ड्यूक कहता है, पेनेलोप, तुम्हें इस परिवार में शामिल हुए 6 साल हो चुके हैं। पेनेलोप सोचती है, 6 साल, यह सही है। मुख्य पात्र दोनों 18 वर्ष के हैं, क्योंकि पेनेलोप को 12 वर्ष की उम्र में गोद लिया गया था। एक सेकंड रुको, इस दुनिया में एज सेरेमनी का मतलब है तुम्हारा 18वां जन्मदिन, है ना? तो फिर मेरे पास कितना समय है जब तक एकार्ड परिवार की असली लेडी वापस नहीं आ जाती? ड्यूक कहता है, मुझे नहीं पता कि यह तुम जानती हो या नहीं, लेकिन इस मंजिल में पैर रखना आसान नहीं है। केवल वही लोग एकार्ट गेट में प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने कठोर परीक्षण के माध्यम से अपनी योग्यता साबित की है। तुम्हें गोद लेने के बाद परिवार की महिला होने के नाते मैंने तुम्हें पैसे देने में कोई संकोच नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना पैसा भी दिल खोलकर खर्च करने की अनुमति दी। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुमने इन 6 सालों में एक कार्ड के रूप में अपनी योग्यता साबित की है या नहीं। बस थोड़ा और आवश्यक। पेनेलोप के सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, तो क्या मुझे बाहर निकालोगे?
दूसरा, मैंने तुमसे कहा था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तीसरा, अपने घुटनों पर बैठो। यह सब मेरी गलती थी, पिताजी। पेनेलोप तीसरे ऑप्शन को देखकर कहती है, फाइनली फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है। यह क्या है? इसमें निश्चित रूप से सभी तरह की विशेषताएं हैं। क्या आजकल सभी खेल ऐसे ही हैं? यह बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या मुझे इसे चालू करना चाहिए? यह पहले से ही बहुत कठिन है। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं बाद में इसे चालू करने की कोशिश करूंगी। पेनेलोप घुटनों पर बैठ जाती है। ड्यूक कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? पेनेलोप कहती है, यह सब मेरी गलती है, पिताजी। ड्यूक हैरान रह जाता है और कहता है, क्या? पेनेलोप कहती है, पिताजी आप बताओ। सिस्टम कहता है, छिपी हुई खोज पूरी हुई। भुला हुआ नाम, पिता। क्या आप विकल्प बंद करेंगे? यस या नो? विकल्पों को बंद करने से गेम प्ले अधिक स्वतंत्र और अधिक गतिशील हो जाता है और समान विकल्प गायब हो जाएंगे और आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। यदि आप अधिक गहन अनुभव चाहते हैं तो यह मोड अनुशंसित है। आप कुछ आवश्यकताओं को पूरा करके इस मोड में इवेंट अनलॉक कर सकते हैं। मैंने तब इस फीचर को नजरअंदाज किया था। और पेनेलोप यस पर क्लिक कर देती है और कहती है, लेकिन अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो पिताजी यह इस दुनिया में मेरे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर वो मन ही मन कहती है, ओह ये काम कर गया। मैं आखिरकार बिना किसी ऑप्शन का फॉलो किए चल फिर सकती हूँ और बोल सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अपनी मर्जी से बोल पाना इतना इमोशनल हो सकता है। मुझे अपनी परीक्षा अवधि के दौरान हंगामा खड़ा करने के लिए माफ करना। यह घटना मेरे स्टूडेंट की देखभाल में मेरी लापरवाही के कारण हुई है। मैं अपनी परीक्षा अवधि के दौरान अपने कार्य पर गहराई से विचार करूंगी। ड्यूक हैरान होते हुए कहते हैं, तुम? पेनेलोप जारी रखते हुए कहती है, अगर आप इस बारे में सोचे तो मैं आज सुबह हुए हंगामे के लिए जिम्मेदार नहीं, मैं इसकी विक्टिम नहीं हूँ। लेकिन अगर आप पेनेलोप के अब तक के कार्यों के बारे में सोचे तो यह जरूरी नहीं है। अगर मैं जिद्दी बनूंगी तो मुसीबत में मैं ही पड़ूंगी। मैं सिर्फ इसी तरह से झुककर बच सकती हूँ। मुझे पता है कि मैंने अब तक इमेच्योर तरीके से काम किया है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक बार छोड़ दे तो मैं अपनी एज सेरेमनी तक अपनी योग्यता साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो प्लीज मुझे बस इस बार माफ कर दीजिए, पिताजी। ड्यूक तो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम जो कह रही हो उसे समझता हूँ। तुम उठ सकती हो। और पेनेलोप खड़ी हो जाती है और ड्यूक कहता है कि एकार्ट के शब्दों का बहुत महत्व है। पेनेलोप, आज जो मौका तुमने कमाया उसे बर्बाद मत होने दो। पेनेलोप कहती है, थैंक यू पिताजी। और वो वहां से बाहर चली आती है और राहत भरी सांस लेते हुए कहती है, मैं किसी तरह इससे बाहर निकल आई। मुझे सच में नहीं पता कि क्या यह सबसे अच्छा ऑप्शन था, लेकिन यह ठीक होना चाहिए। ड्यूक वैसे भी एक लक्ष्य चरित्र नहीं है। मुझे बस आभारी होना चाहिए कि मैं इससे बच पाई। पेनेलोप घूमती है और देखती है, कोई कहता है, मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था कि जितना संभव हो सके चुपचाप जियो, मानो तुम मर चुकी हो। पेनेलोप कहती है, ये आवाज और ये और कोई नहीं, डेरिक एकार्ट होता है। वो कहता है, एमिली ड्यूकल एस्टेट में करीब 10 साल से काम कर रही है। डेरिक पास आते हुए कहता है, चाहे हमने जितना भी पैसा देने की पेशकश की, कोई भी तुम्हारी निजी नौकरानी बनने को तैयार नहीं था। बस वह एकमात्र बच्ची थी जिसने तुम्हारी सेवा करने के लिए अपनी इच्छा से काम करा, लेकिन आज उसका भी अंत हो गया। क्या अब तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुमने ये हंगामा करके अपनी आखिरी नौकरानी को बाहर निकाल दिया? पेनेलोप गुस्सा होती है और मन ही मन सोचती है, मैंने ऐसा कब किया? यह तो तुम्हारा भाई था जिसने हंगामा मचाया। मैं ही वह व्यक्ति थी जिसे लगभग परलोक भेजा जा रहा था, वह टॉक्सिक खाना खाकर। उसने ही कहा था, इस कुतिया को ले जाओ और इसे कैद कर लो। लेकिन अगर मैं उसी तरह जवाब दूं, चलो इसे रोक कर रखते हैं, अगर ये फेवरेबिलिटी और कम हुई तो मैं मर जाऊंगी। चलो सिस्टम की शक्ति उधार लेते हैं। वो ऑप्शन को चालू कर लेती है। उसके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, तुम्हारा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा होगा, है ना? दूसरा, उसे इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि वह इसकी हकदार थी। तीसरा, उसकी तरफ घूरते हुए। फिर ऑप्शन बंद हो जाते हैं। पेनेलोप कहती है, ये गेम मुझे मारना चाहता है। डेरिक कहता है, मुझे लगता है अब तुम मेरी बात सुनने का भी कष्ट नहीं उठाओगी, है ना? फिर वो मुड़ती है और कहती है, हंगामा खड़ा करने के लिए मुझे खेद है, यंग मास्टर। डेरिक तो हैरान रह जाता है और कहता है, क्या? फिर पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं कब तक उन चीजों के लिए माफी मांगती रहूंगी जो मैंने की ही नहीं।
पिताजी, भाइयों, उस लड़की ने मुझे खरोंच दिया, मैं गलत थी। पिताजी, भाइयों, मैं गलत थी। वह लड़की इतनी असभ्य क्यों है? ऐसा लगता है कि वह चूहा है या कुछ और। पेनेलोप डेरिक से कहती है, जैसा कि आपने कहा, मुझे अपनी जगह नहीं पता थी। वो सोचती है, मुझे भी अपना अभिमान है। इस तरह दूसरों के सामने खुद को नीचा दिखाने से मैं बीमार और दुखी महसूस करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा जीवित रहने के लिए अनगिनत बार किया है, बिल्कुल अभी की तरह। वो डेरिक से कहती है, क्योंकि मैं ही इसे संभालने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए आपको नौकरानी को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी पिताजी से माफी मांगने के बाद बाहर निकलने ही वाली थी। वो सोचती है कि हमारी परिस्थितियां इतनी समान है कि मुझे बुरा लगता है। हालांकि पेनेलोप ने वास्तव में हिंसक व्यवहार किया था। वो जारी रखते हुए कहती है, अगर मैं माफी मांगकर जिंदा रह सकती हूँ, अब से मैं चुपचाप रहूंगी। इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गेम है, हकीकत नहीं। इसलिए मुझे माफ कर दो।